तो क्लास 6 पिछले वीडियो में आप देख चुके थे कि फार्म प्रोडक्ट को हम किस प्रकार से क्लीन करते हैं, और आज हम देखेंगे कि जो हम घर में जब फूड प्रोडक्ट ले आते हैं उसमें जो छोटी मोटी अशुद्धियां होती हैं उसको हम कैसे अलग करेंगे। तो इसके लिए ये सारे अशुद्धियों को हम 4 कैटेगरी में बांट सकते हैं। अशुद्धियां कुछ होती हैं जो फ्लॉट करती हैं, पानी में तैरती हैं, कुछ हैं जो सिंक कर जाती हैं यानी पानी में डूब जाती हैं, कुछ होती हैं जो अशुद्धियां वो मिल जाती हैं उसी में पूरी रेती से पानी में मिल सकती हैं, और माइसिबल होते हैं, पूरी तरह से वो दिखाई नहीं देंगे, एक दूसरे में अंतर नहीं रहेगा, ठीक है। और एक है जिसमें पानी में घुल तो जाते हैं लेकिन इमाइसिबल होते हैं, ठीक है। इमाइसिबल होते हैं मतलब वो पूरी रीति से उसमें मिलते नहीं हैं, ठीक है। सो एक एक करके हम देख लेते हैं कि इन अशुद्धियों को हम किस प्रकार से अलग करेंगे। अगर जो फ्लॉटिंग और सिंकिंग वाले मटेरियल मिले हुए हैं किसी खाद्य पदार्थ में, किसी फूड मटेरियल में, तो हम फ्लॉटिंग और सिंकिंग मेथड से हम उसको अलग करते हैं। जैसे कि आप घर में खाना पकाते हैं, खाना पकाने के पहले आप उसे पानी में धोते हैं, ठीक है। पानी में धोते हैं तो पानी में जब धोते हैं तो दो चीज़ें होती हैं जब उनको वॉश करते हैं। एक चीज़ होगा जो नीचे बैठ जाएगा और एक होगा जो ऊपर फ्लॉट करेगा, ठीक है। फ्लॉट मतलब तैरेगा। तो जैसे आप यहाँ देख रहे हैं एक जार है और इसमें पानी डाला गया तो कुछ चीज़ें जो है ऊपर आ गई हैं और कुछ चीज़ें यहाँ देखा जाए जो नीचे हैं। जो पानी से हल्की होती हैं वो ऊपर आ जाती हैं, पानी से भारी होती हैं वो नीचे बैठ जाती हैं। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, जो फ्लॉट कर जाते हैं उनको हम अलग कर लेते हैं, ठीक है। उनको हम आसानी से जो है निकाल करके दूर कर देते हैं। जैसे दाल यदि आप धोते हैं तो दाल के साथ भूसी है या कुछ और अशुद्धि है जो हल्की फुल्की है वो पानी के साथ हम धोकर बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। और अगला मेथड है जो हम भोजन को साफ करने का, वो है सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, इवापोरेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन मेथड से, ठीक है। जो हम खाद्य चीज़ों को, खाद्य पदार्थों को, वो फूड प्रोडक्ट को हम निकालते हैं, ठीक है। सेडिमेंटेशन प्रोसेस में क्या है, सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन दोनों एक साथ जाएगा, ठीक है। सेडिमेंटेशन, अब इस टर्म को आप हमारे साथ दोहरा लीजिए, ये टर्म्स आपके लिए शायद कठिन लग रहे होंगे, तो मेरे साथ बोलिएगा तो याद हो जाएगा। सेडिमेंटेशन, ठीक है, और डिकेंटेशन, ठीक है, इवापोरेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन। तो दो टर्म हैं, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन दोनों एक साथ जाएंगे, इवापोरेशन और क्रिस्टलाइजेशन दोनों एक साथ जाएंगे, ठीक है। सेडिमेंटेशन क्या होता है, सेडिमेंटेशन मतलब होता है कि ठोस चीज को तलछट में बैठा देना, ठीक है, बॉटम में उसको बैठने में मदद कर देना। जैसे पानी आप भर करके लाते हो और पानी में बालू है या मिट्टी है तो उसको थोड़ी देर के लिए आप बकेट में रख देते हैं और धीरे धीरे आप देखोगे कि बालू नीचे बैठ जाता है और पानी ऊपर आ जाता है, ठीक है, पानी ऊपर होता है। अब आप क्या करेंगे, इसको डिकेंट करते हैं। डिकेंट मतलब हो गया कि आप बड़ी आसानी से जो है पानी को बाहर कर लेते हो और अशुद्धि को बिना डिस्टर्ब किए अशुद्धि नीचे बैठी रह जाती है और पानी को आप बाहर आसानी से निकाल लेते, इसको कहते हैं डिकेंटेशन, ठीक है। और इवापोरेशन मेथड, इवापोरेशन और क्रिस्टलाइजेशन क्या है, इवापोरेशन मतलब होता है भाप बना करके किसी चीज को उड़ा देना, और क्रिस्टलाइजेशन मतलब होता है कि उसका क्रिस्टल बना लेना। जब जैसे मान लीजिए दो चीजें एक चीज में मिली हुई है, पानी है और कुछ और चीजें उसी के साथ मिली लेकिन अभी दिखाई नहीं दे रही हैं, ठीक है, कि इसमें दो हैं, देखने में सब कुछ लिक्विड ही दिखा। जैसे समुद्र का पानी आप ले आइए, सी वाटर आप ले आइए, सी वाटर जो है बहुत खारा होता है, उसमें नमक होता है, तो उससे नमक बनाया जाता है। नमक कैसे बनाया जाता है, पानी को लेते हैं, समुद्र का पानी लेकर के, और इसके बाद अलग एक बर्तन में रखते हैं और उस बर्तन को धूप में रख देते हैं या आग पर रख देते हैं और उसको गर्म करने देते हैं। तो गर्म जब करते हैं या गर्म होने देते हैं तो क्या है, वो पानी जो है भाप बन करके उड़ जाता है और नीचे नमक बैठ जाता है। तो इस
प्रकार से भाप बन करके उड़ने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? इवापोरेशन, ठीक है। तो process of evaporation is a process through which the water goes up in the air in the form of vapor, okay। and crystallization क्या है? crystallization जो क्रिस्टल नीचे बैठ जाते हैं उसको हम इस प्रक्रिया को हम क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। ओके, देन आता है फिल्ट्रेशन, ठीक है। फिल्ट्रेशन तो बहुत आसान है। इसमें क्या करते हैं कि दो अशुद्धियां हैं उनको दूर करने के लिए, जैसे चाय है और चाय आपने बनाया, पानी है, दूध है, उसको मिक्स करके चाय जब आप बनाते हैं तो आप वैसे नहीं पीते हैं, उसको क्या करते हैं एक छन्नी से यहाँ पर आप छान लेते हैं तो चाय की पत्ती छन्नी में रह जाती है और चाय आपके कप में आ जाती है। उसी प्रकार से जैसे पानी है, पानी को आप जैसे आपके नल से पानी में, नल में बालू आता है तो बालू छानने के लिए क्या करते हैं, उसको कपड़ा लगा दिया आपने, एक बर्तन में तो पानी भर लिया और उसके बाद में दूसरे बर्तन में हम क्या करते हैं, कपड़े लगा करके या छन्ना लगा करके इसको उसमें पोर करते हैं, उड़ेलते हैं और जो अशुद्धि होती है मोटी वाली वो रुक जाती है और पानी नीचे गिर जाता है। और उसी प्रकार से आपके घरों में जो आरओ लगा होता है, फिल्टर लगा होता है, वाटर फिल्टर लगा तो वो भी इसी आधार पर काम करता है। ये फिल्ट्रेशन मेथड से हम अलग करते हैं इसको, ठीक है। देन है लोडिंग मेथड। लोडिंग मेथड क्या होता है? लोडिंग इज द मेथड ऑफ एक्सपीडिएट सेडिमेंटेशन फाइनल पार्टिकल्स ऑफ इम्प्योरिटी एट टाइम वी गेट मडी वाटर इन आवर टैप। जब हमारे टैप में मडी वाटर आता है तो इसको हम सेडिमेंटेशन करते हैं, ठीक है। सेडिमेंटेशन करते हैं मतलब उसको हम बैठ जाने देते हैं, ठीक है। तो पानी जब नीचे बैठ जाता है, लोड ले लेता है, ठीक है, लोड हो जाता है नीचे और पानी ऊपर आ जाता है और मिट्टी जो है नीचे लोड ले लेती है, तो हम क्या करते हैं पानी को बाहर निकालें, तो इसको हम लोडिंग मेथड कहते हैं। एक मेथड और होता है वो चर्निंग मेथड, जो यहाँ पर नहीं दिया गया है लेकिन आप में कुछ सवाल है तो चर्निंग मेथड क्या होता है? चर्निंग मतलब होता है कि घुमा करके, ठीक है, मथ करके। तो मथ करके हम क्या चीजें निकालते हैं, जैसे दूध से अगर जो हम मक्खन निकालते हैं तो चर्निंग मेथड से हम निकालते हैं, ठीक है। ओके, एक और यहाँ पर हम आपको एक्टिविटीज करा देते हैं, सिखा देते हैं और ये आप अपने घर पे कर सकते हो। ये इसके लिए 3 स्टेप हैं फिल्ट्रेशन के, ठीक है। आप अपने घर पर भी फिल्टर कर सकते हो कोई किसी भी प्रकार की चीज को करना चाहो तो, और उसमें फाइनेस्ट जो है, महीन से महीन, छोटे से छोटे पार्टिकल्स को भी आप फिल्ट्रेशन मेथड से अलग कर सकते हैं। इसके लिए आपको 3 स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें 3 स्टेप में पहला स्टेप क्या करेंगे, आप एक फिल्टर पेपर ले आएंगे, कहीं भी मिल जाएगा आपको, पेपर की दुकान पे, स्टेशनरी की दुकान पे, मेडिकल की दुकान पे भी मिल जाएगा। तो फिल्टर पेपर लिया, फिल्टर पेपर को आप इस प्रकार से, फिल्टर पेपर मिलेगा गोला, और उसको आप इस तरह से बना लीजिए, पहले 2 फोल्ड कर लीजिए, उसके बाद आप इसको तीसरा फोल्ड कर दीजिए, सेकंड फोल्ड इस तरह से कर लीजिए, ठीक है। पहला फोल्ड में क्या करेंगे, इसको केवल आप मोड़ देंगे, ठीक है। दूसरे फोल्ड इस तरह से कर लीजिए और उसके बाद आप इसको थोड़ा सा घुमा करके इस प्रकार का कोन बना लीजिए, ठीक है, फिल्टर का कोन बना लीजिए। और दूसरा चीज जो आपके हाथ में होना चाहिए फिल्टर पेपर के अलावा, वो है फनल होना चाहिए आपके पास में। एक फनल आती है कांच के, ये इस प्रकार के, तो एक फनल ले लीजिए, ठीक है। तो इस फनल में आप क्या करेंगे, आप इस जो आपने कोन बनाया, फिल्टर बनाया है, फिल्टर को इसी में आप फिक्स कर देंगे, ठीक है। फिक्स करने का बढ़िया तरीका ये है कि जब आप उसी साइज का जब आप बनाओगे तो ये नीचे तक चला जाएगा, और इसको चिपकाने के लिए आप एक ग्लास रॉड का इस्तेमाल कर सकते। ग्लास रॉड को आप आसानी से दबाइए या थोड़ा सा पानी डालते जाइए, हल्का हल्का थोड़ा सा पानी डालिए, फिर पानी डालिए, फिर पानी डालिए, धीरे धीरे वो पूरा फनल में ये चिपक जाएगा, ठीक है। जब फनल में चिपक जाता है, अब आपका फिल्टर रेडी हो गया। तब आप कोई भी चीज अलग करना चाहते हो, ठीक है,
अलग करना चाहते हो तो उसको आप क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में आप उसे डालेंगे, ठीक है। जिस फनल में आप डालेंगे, ठीक है, यहाँ फिल्टर इसके अंदर लगा ही है, और जब ये आप कोई भी चीज आप डालते हो तो बढ़िया चीज नीचे निकल जाएगी, जो फाइनेस्ट होगा, बहुत ही महीन चीज होगी, निकल जाएगी, और मोटी चीजें यहाँ पर फिल्टर में रुक जाएंगी। उसको आप अलग कर लें। इस प्रकार से आपको बढ़िया से बढ़िया चीज यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। तो ये रहा, आप अपने घर पे इस प्रकार का प्रयोग कर सकते हो। और आपको मैं इस लेसन में बताना चाहता हूँ कुछ काशंस, ठीक है, स्पेशल काशंस, कुछ सावधानियां हमको रखनी है कि हमारे भोज्य पदार्थों में आजकल मिलावट बहुत हो रहा है, ठीक है। और मिलावट के लिए सरकार भी बहुत जागरूक है, आपको भी काफी जागरूक रहना है किस प्रकार की मिलावट हो रही है, और मिलावट को कैसे पहचानना है, मिलावट को कैसे अलग करना है। तो इसके लिए आप एक्स्ट्रा स्टडी कर सकते हो वेबसाइट पे जाकर के www.fcmin, यहाँ पर ये वेबसाइट लिखी, इस पे जाइए और आप स्टडी करिए, ठीक है, थोड़ा सा। तब आप पाओगे कि गवर्नमेंट जो है, भारत सरकार जो है, इसको बता रखा है कि किस प्रकार की अशुद्धियाँ मार्केट में आ रही हैं, और हमको कैसे इनके लिए सावधान रहना है, और हमें अगर जो कोई चीज़ खरीदना है तो कहाँ से खरीदना है, ठीक है, जहाँ हमको शुद्ध मिल सके, ठीक है। तो इसके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि क्या क्या अशुद्धियाँ आप देखोगे, आप तमाम देखते हो, लेकिन कुछ चीज़ें, मोटी मोटी चीज़ें आप समझ लीजिए। मार्केट में जब आप क्या नाम है, चीज़ों को लेते हैं, जैसे मस्टर्ड है, मस्टर्ड ऑयल लेते हैं, ठीक है, मस्टर्ड ऑयल, आप मार्केट से मस्टर्ड ऑयल लेते हो, मस्टर्ड ऑयल शुद्ध नहीं होता है, उस मस्टर्ड ऑयल में आर्जिमोन मिक्स होता है, ठीक है। आर्जिमोन आप जानते होंगे, एक भटकटैया जैसा पेड़ होता है, बड़ा सा, उसी खेत में पैदा होता है, उसके बीज भी काले होते हैं, ठीक है। आर्जिमोन के बीज भी काले होते हैं, मस्टर्ड के भी काले होते हैं, उसी में मिक्स कर दिया जाता है। तो ये कोई समझ नहीं पाता है कि ये मस्टर्ड है या आर्जिमोन है, और उसको साथ में मिला करके पेराई करा देते हैं, और इस प्रकार से आपको जो तेल मिलता है मिक्सचर ऑफ आर्जिमोन का मिलता है, और ये बहुत ही पॉइजनस और हार्मफुल होता है, ठीक है। तो इस प्रकार की भी मिलावटें हैं। तो इन मिलावटों को भी दूर करने के लिए, इनको पकड़ने के लिए भी तमाम तरीके हैं, जो आप इसमें आप जाओगे और इसमें आप पढ़ सकते हो, और आगे की क्लास में इसमें तमाम चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलेगा भी। और अगला है मिक्सिंग ऑफ खेसरी दाल। खेसरी दाल को अरहर की दाल में मिला देते हैं, बिल्कुल एक जैसे दाने होते हैं, और आप ले आते हो। ये हमारे साथ बड़ा भी नुकसान होता है। और आप जानते ही हो कि दूध वाला जब दूध बेचने आता है तो वो कहीं से भी गंदा पानी दूध में मिला लेता है। ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश का, हमारे समाज का। ये चीज़ नहीं होना चाहिए। अभी कुछ दुकानदार बहुत ही चालाक हैं, जो पपाया के सीड को जो है ब्लैक पेपर में मिला करके बेच देते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से हल्दी का पाउडर है, हल्दी के पाउडर में जो है डंग मिला देते हैं, गोबर मिला देते हैं, और इस प्रकार से तमाम चीज़ें अशुद्ध रूप में मिल रही हैं। तो इस लेसन का पढ़ाने का मकसद ये है कि यदि इस प्रकार की अशुद्धियों को दूर करना है तो ये सारे मेथड जो आपको पढ़ाए गए, कहीं ना कहीं ये मेथड बहुत ही यूजफुल होंगे, ठीक है। हाँ, कुछ अशुद्धियों को आप अपने घर पे शायद उनको दूर न कर पाए, लेकिन गवर्नमेंट की आप मदद कर सकते हैं, ठीक है। यदि आप ऐसा कुछ देखते हैं तो आप इस वेबसाइट पे जाकर के उसको कंप्लेन भी दर्ज कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।